पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद इस्लामाबाद और पंजाब में अवाम को बड़ा रिलीफ। सरकारी ट्रांसपोर्टेशन मुफ्त कर दी गई। वफाकी दारुल-हुकूमत में कल से 30 दिन के लिए सरकारी ट्रांसपोर्ट में सफर फ्री होगा। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर वज़ारत दाखिला मुफ्त ट्रांसपोर्ट का 35 करोड़ रुपए का बोझ बर्दाश्त करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तस्दीक। ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस सर्विस, स्पीरो बस और ग्रीन इलेक्ट्रो बस के मुसाफिरों को टिकट नहीं खरीदना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब ने अवाम को नवीद सुना दी। सूबे भर के काश्तकारों को फी एकड़ 1 लीटर डीजल पर 100 रुपए सब्सिडी देने का ऐलान। रजिस्टर्ड बाइकर्स को 20 लीटर पेट्रोल 100 रुपए सब्सिडी पर दिया जाएगा। गैर मामूली हालात में शहरी जाती सवारी की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। मरियम नवाज की अपील। हर मोटरसाइकिल वाले को 1 महीने के लिए 2000 रुपए दिए जाएंगे। आज से लेके ट्रांसफर मुफ्त कर रहे हैं मोटरसाइकिल्स का कि अपने असली ओनर के नाम पे आ जाए, नहीं तो उसकी कुछ फी होती है 500 रुपए, वो हम माफ कर रहे हैं। सिंध में हर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल सवार को माहाना 2000 रुपए का रिलीफ फराहम किया जाएगा। मोटरसाइकिल मालिक को 14.5 लीटर माहाना पेट्रोल पर फी लीटर 14.5 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। 2000 सब्सिडी के हिसाब से मोटरसाइकिल मालिक को माहाना सिर्फ 4.25 लीटर पेट्रोल मुफ्त मिल सकेगा। सिंध में मोटरसाइकिल की ट्रांसफर फीस भी मुआफ कर दी गई। आलमी सूरत हाल के पेश नजर मुश्किल फैसले करने पड़े। हुकूमत पेट्रोलियम प्राइसेस में सब्सिडी देती है जिससे अमीर और गरीब दोनों फायदा उठाते हैं। IMF का कहना है कि आप अमीरों को क्यों सब्सिडाइज करते हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतों का यही मौक़िफ़ था कि सिर्फ गुरबा को सब्सिडी फराहम की जाए। वज़ीर आला सिंध की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हुकूमत का ट्रेन के किराए न बढ़ाने का ऐलान। वजारत रेलवे 30 जून तक 6 अरब रुपए का इजाफी बोझ बर्दाश्त करेगी। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का बयान। कि कितना हालात खराब हुआ है, महंगाई का कितना दौर है। अभी ये पेट्रोल का बम भी गिर गया है। अभी हम बच्चों के लिए फीस भर ले स्कूल के लिए, या ये इतना महंगाई में ये पेट्रोल डाल ले। साडा सत्यानाश हो गया, बेड़ा गर्क हो गया। की करिए की ना करिए, रक्शे साढ़े चलन तो रह गए। गरीब आदमी की करेगा? दसो दिहाड़ी का रक्शा है, 500 रुपया दिहाड़ी दो तो अपना की कमावांगे, बच्चियों की खुआवांगे। हुक्मरानों को ये पूरा दी जा रही है और गरीब आदमियों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। यकीन मानो तो हम कैसे स्कूल लेकर जाएं? पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, बच्चों को भी छुट्टियां करवाएं, घर में बिठाएं। इन्होंने पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है, गैस ये लोग देते नहीं है। हम पागल हो गए, परेशान हो गए। हम किस मुल्क में रह रहे हैं? पेट्रोल की कीमत में 137 रुपए 24 पैसे और डीजल की कीमत में 184 रुपए 49 पैसे फी लीटर के इजाफे ने अवाम की चीखें निकाल दी। हुकूमती फैसले से 1 लीटर पेट्रोल की नई कीमत 458 रुपए 40 पैसे और डीजल की नई कीमत 520 रुपए 35 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी का तेल 34 रुपए 8 पैसे महंगा होने से 467 रुपए 48 पैसे फी लीटर हो गया। फी लीटर XT रिफाइंड की लागत 247 रुपए 15 पैसे 211 रुपए से जायद। हुकूमती टैक्सेस, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और डीलर्स का मुनाफा। आवाम से हर लीटर पेट्रोल पर 160 रुपए 61 पैसे लेवी और 2.5 रुपए क्लाइमेट सपोर्ट लेवी की वसूली। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में अज खुद इजाफा। इंटरसिटी बसेस के किराए बढ़ गए। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा कर दिया। हफ्तावार महंगाई की शरह 1% इजाफे से 9.12% हो गई। अगर ये इजाफा जो है, अगर ये दुनिया में नहीं हुआ और बाकी मुल्कों में जो हालात हैं वो उनके सामने नहीं है, कि दुनिया में तो अब ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में देखें, वहाँ पे जो है वो किसी कीमत पे भी पेट्रोल और जो है वो डीजल जो है वो अवेलेबल ही नहीं है। राना सलाउना ने आलमी सूरत हाल के पेश नज़र पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुकूमत की मजबूरी करार दे दिया। दुनिया को इस वक्त तवानाई चैलेंज का सामना है। हुकूमत अवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए इक़दाम उठा रही है। 3 हफ्तों के दौरान पेट्रोलियम कीमतों पर 129 अरब रुपए का रिलीफ दिया गया। कुछ अनासिर अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जंग जारी रही तो उससे बुरे हालात का सामना करना पड़ सकता है। वज़ीर-ए-आज़म की मुशीर बराए सियासी उमूर ने खबरदार कर दिया।
चलाने का भी इरादा तो रखते हैं, पहले से अनाउंस कर चुके हैं, लेकिन ये है कि पेट्रोलियम पे क्या होगा, इसलिए मैंने कहा हमारा इरादा है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आ जाए जिसमें हमारे सारे हम ख्याल पार्टी हो, और हम चाहते हैं कि इन क्राइसिस के वक्त में क्या करें, क्योंकि आवाम को हम नहीं चाहते कि आवाम को इतना बर्डन पास ऑन करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर एहतजाज। नाइजीरिया में कीमतें पाकिस्तान से कम बढ़ी, पाकिस्तान में तो वियतनाम से ज्यादा कीमतें बढ़ाई गईं। बैरिस्टर गौहर का हम ख्याल जमात की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। तारीख में पहली बार पेट्रोल पर 160 रुपए लेवी वसूल की जा रही है। कई ममालिक ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर टैक्स कम कर दिया। तैमूर सलीम झगड़ा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। हुकूमत ने पेट्रोल बम फेंका है अवाम पर, वहशियाना कार्रवाई की है, किसी सूरत में भी ये काबिल कबूल नहीं है। जमात इस्लामी इसको मुस्तरद करती है और हम आज से ही एहतजाजी तहरीक शुरू कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में आज मुजाहरे किए जाएंगे। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करके मिडिल क्लास को जिंदा दरगोर कर दिया गया। अमीर जमात इस्लामी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। पेट्रोलियम मसनूआत पर कीमतों पर इजाफे के खिलाफ अपोजिशन का कौमी असेंबली में एहतजाज। अराकीन का शोर शराबा, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। डिप्टी स्पीकर ने इजलास शायद तारीख तक मुलतवी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर इजाफे पर हुकूमत से अपने भी नाराज हो गए। हुकूमती मजबूरियां अपनी जगह, लेकिन आम आदमी जिएगा कैसे? ख्वाजा साद रफीक ने हुकूमत से सवाल कर दिया। कौमी असेंबली पर पेट्रोलियम मसनूआत पर कीमतों में इजाफे के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज। अराकीन का शोर शराबा और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। वक्त पे सब मेंबर बात करेंगे, ये तो मुमकिन ही नहीं है। इस पार्टी से, रूलिंग पार्टी से भी सब कह रहे हैं, नूर आलम साहब JUI से कह रहे हैं, अगर आपने हाउस नहीं चलाना तो ठीक है, नहीं अगर नहीं, इस तरह आप चेयर को डिक्टेट नहीं कर सकते। द हाउस is adjourned to meet again on Monday 6 April 2026 at 5 p.m. ईरान जंग का 35वां रोज। अमरीका और इसराइल की शहरी आबादी और सिविल तनसीबात पर वहशियाना बमबारी रुक न सकी। तेहरान को करज शहर से मिलाने वाला B1 पुल तबाह कर दिया गया। पुल को दूसरी बार उस वक्त टारगेट किया गया जब वहां रेस्क्यू एहलकार जमा हुए। तेहरान की शाहिद बहिश्ती यूनिवर्सिटी में खवातीन की रिहाइशगाहों पर हमला। लेजर प्लाज्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट तबाह। जारे दुश्मन ने रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हिलाल अहमर को नहीं बख्शा। बूश शहर में हिलाल अहमर के हंगामी इमदादी सामान के जखीरे पर बमबारी। इमदादी सामान का गोदाम और ट्रेलर्स तबाह कर दिए गए। पासदारान इनकलाब ने अपनी बहरी इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट के सरबराह बहनाम रजाई की शहादत की तस्दीक कर दी। ईरान के इसराइल और खित्ते में अमरीकी अहदाफ पर भरपूर जवाबी वार। इसराइल के शहर हाइफा में ईरानी मिसाइल्स के हमलों के बाद बड़ी तबाही। तल अबीब और एलात पर मिसाइल हमले। बेन गोरियन, अल-तनफ और पामाशम एयरबेसेस को टारगेट किया गया। ईरानी मिसाइल्स और खुद कुछ ड्रोन्स ने हाइफा और बेरशेबा में फौजी अड्डे उधेड़ कर रख दिए। मुत्तहिदा अरब अमारात के अहम गैस प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स हबशान में आग लगने के बाद ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल। अबू धाबी मीडिया ऑफिस के मुताबिक फजा में तबाह किए गए मिसाइल का मलबा गिरने से कॉम्प्लेक्स में आग लगी। कुवैत में पानी साफ करने के प्लांट पर हमला। कुवैत में मीना अल अहमदी ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया गया। अबू धाबी में हबशान गैस फील्ड समेत 2 मकामात पर मिसाइल का मलबा गिरने से आग भड़क उठी। सऊदी अरब ने अल-खरज, अमारात में अज़फ़रा एयरबेस में अमरीकी तनसीबात पर मिसाइल्स की बरसात। उर्दून के अल अज़रक एयरबेस पर जंगी तैयारे को टारगेट किया गया। ईरान ने एक और अमरीकी F-35 तैयारा मार गिराने का दावा कर दिया। तबाह होने वाले तैयारे के मलबे की तस्वीर जारी कर दी गई। मुमकिना तौर पर जिंदा बच जाने वाले 2 पायलट की तलाश। ईरान ने अमरीकी पायलट पकड़ने या मारने पर इनाम का ऐलान कर दिया। सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी ने गुज़श्ता रोज कुशुम जजीरे के करीब दुश्मन का तैयारा मार गिराया था। ईरान जंग और जमीनी ऑपरेशन पर अमरीकी हुकूमत में इख्तलाफात संगीन रुख इख्तियार कर गए। वजीर दिफा ने अमरीकी आर्मी चीफ समेत
कई जनरल्स को बरतरफ। एप्स्टीन फाइल्स के मामले पर नाखुश अमरीकी सदर ने अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी को छुट्टी कर दी। डायरेक्टर FBI कुश पटेल को जल्द किकआउट किए जाने का इम्कान। ईरान का अमरीकी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन पर हमला करने का दावा। अमरीकी बहरी बेड़े को बहरे हिंद में क्रूज मिसाइल से टारगेट किया गया। अमरीकी फौज ने अभी तक बचे कुचे ईरान को तबाह करना शुरू नहीं किया। जल्द ईरानी पुल और तवानाई की तंसीबात निशाना होंगी। ईरानी रजीम की नई क़यादत जानती है कि उसे फौरी तौर पर क्या करना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। अमरीकी इंटेलिजेंस ने सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरानी मिसाइल और ड्रोन सलाहियतें खत्म करने का दावा गलत करार दे दिया। 34 दिन से जारी अमरीकी और इसराइली बमबारी के बावजूद निस्फ से ज्यादा ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन्स महफूज हैं। अमरीकी के रोज मिसाइल्स के ज़खायर में तशवीशनाक हद तक कमी के बावजूद ईरान का खतरा कम नहीं किया जा सका। खबर रसाई इदारे रॉयटर्स का इंकशाफ। इटली, स्पेन, फ्रांस के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी ट्रंप को हरी झंडी दिखा दी। ईरान पर हमलों के लिए अपनी फजाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाजत देने से इनकार। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। अरब ममालिक के आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए ताकत के इस्तेमाल की करारदाद। चीन, रूस और फ्रांस की मुखालफत के बाइस राय शुमारी नहीं हो सकी। दूसरी जानिब बरतानिया की मेज़बानी में भी आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए 40 ममालिक का वर्चुअल इजलास। ईरान से आबी गुज़रगाह खोलने का मुतालबा। अमरीका ने इजलास में शिरकत नहीं की। ईरान जंग में शिद्दत के बाद तेल की आलमी कीमतों में इजाफा जारी। ब्रेंट क्रूड $109 पर ट्रेड। पाकिस्तान समेत एशियाई स्टॉक मार्केट्स में शदीद उतार चढ़ाव। मार्केट में दौरान कारोबार 2900 पॉइंट्स की कमी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 1612 पॉइंट्स की कमी से 2 हदें गंवा बैठा। कारोबार 1,50,398 पॉइंट्स पर बंद हुआ। महंगाई के तूफान में बचत के तरीके गैर जरूरी सफर से गुरेज। कार पूल और बाइक पूल सिस्टम से जाएं तो बिजली बंद कर जाएं। ईंधन की बढ़ती कीमतों के पेश नजर आवाम को अपनी मदद आपके तहत मसाइल का हल निकालना होगा। पाकिस्तान में बल्क कार्गो को ट्रांसशिपमेंट की सहूलत देने का फैसला कर लिया गया। इस हवाले से कवानीन में तरमीम कर दी गई। इक़दाम से पोर्ट्स की ट्रेड में इजाफा होगा। चाहता हूँ कि हमारी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में एक प्रोविंशियल क्राइसिस पॉलिसी लाए ताकि जितने भी हमारे आफात आते हैं, चाहे नेचुरल डिज़ास्टर हो चाहे नेशनल क्राइसिस हो, तो उसमें हम जो हैं सबसे पहले अपने अवाम को देखें और अपने अवाम के लिए हर मुमकिन कोशिश करें कि उनको रिलीफ दें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबाई सतह पर क्राइसिस मैनेजमेंट पॉलिसी तश्कील देगी। महंगाई के असरात कम करने के लिए मजीद रिलीफ इक़दामात जल्द ही मुतारिफ करवाए जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का काबीना इजलास से खिताब। महंगाई से पैसे अवाम के साथ खड़े रहने का ऐलान। पंजाब में वज़ीर बल्दियात की भैंसों के गोबर पर टैक्स लगाने की तरदीद। फी भैंस 30 रुपए रोजाना गोबर टैक्स वसूली की खबर दुरुस्त नहीं। ज़ीशान रफीक की वजाहत। पहले से मौजूद सोलर नेट मीटरिंग सार्फिन के मुआहिदों में कोई तब्दीली नहीं होगी। पुराने सार्फिन के लाइसेंस अपनी मुद्दत तक बरकरार रहेंगे। नापरा ने सोलर पॉलिसी में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची में बारिश बरसने के एक रोज बाद कई इलाकाजात में पानी ताहाल जमा। 24 घंटे के दौरान 38 मिलीमीटर से ज्यादा की बारिश रिकॉर्ड की गई। अप्रैल में बारिश का 40 साला रिकॉर्ड टूटा। अप्रैल के महीने में शहर में सर्दी पारा 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। शहर में बारिश से होने वाले हादसात में 6 अफराद जाँ बहक हुए। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर और लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मौसम खुशगवार। नशेबी इलाकाजात में पानी जमा हो जाने से शहरियों को मुश्किलात। जिला खैबर में शदीद बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों से बरसाती नदियां उबल पड़ी।
खैबर पख्तूनख्वा के जिला बन्नू के थाना डोमेल पर खारिज का बुज़दिलाना खुदकुश हमला नाकाम। खुदकुश हमला आवर ने थाने के बाहर सिविल आबादी को टारगेट किया। 10 मासूम शहरी शहीद, 4 शदीद जख्मी। रूस का यूक्रेन पर 37 मिसाइल्स और 542 ड्रोन से बड़ा हमला। यूक्रेन के दिफाई यूनिट्स ने 515 ड्रोन और 26 मिसाइल्स मार गिराए। 2 अफराद की हलाकत की तस्दीक। मॉस्को के कारोबारी मरकज में सीनियर रूसी एहलकार पर कातिलाना हमले की मंसूबाबंदी। मंसूबा नाकाम बना दिया गया। तिजारती मरकज में धमाका खेज डिवाइस नस्ब की गई थी। धमाके की मंसूबाबंदी यूक्रेनी सिक्योरिटी सर्विसेज ने की, रूसी हुक्काम का दावा। मुल्क भर में मसीही बरादरी ने गुड फ्राइडे का त्यौहार अकीदत और एहतराम के साथ मनाया। गिरजाघरों में खुसूसी इबादत। मुल्क की सलामती, अमन और खुशहाली के लिए दुआएं। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 की रौनकें। बारिश के बायस लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स का मैच 13 ओवर्स तक महदूद।